आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में आपने हमको प्रवेश कराया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, इस नए दिन के लिए जो आपके अनुग्रह से हमने पाया है। प्यारे पिता, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो प्रेम जो हमको चारों ओर से घेरे रहता है और हमारी सुरक्षा करता है। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जब हम एक परिवार के रूप में अपने अपने स्थानों में बैठकर आपकी आराधना स्तुति एक साथ करते हैं। होने दीजिए आपको ये पसंद आए। हमारा आपस में संगति करना आपको पसंद आए। प्यारे पिता, आपका नाम ऊंचे पे उठाया जाए, आप बढ़ें और हम घटें। पूरे समय को आपके लहू में बांधते हैं। हमारे ध्यान को, हमारे विचारों को अपने में सुरक्षित रखिए। और जब हम मनन करते हैं वचन पर, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करिएगा। और प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके लहू में ढांपते हैं। आप अपने लहू का बाड़ा हम में से हर एक के चारों ओर बांधिए और हमारे ध्यान को अपनी स्तुति, आराधना, प्रशंसा में और अपने वचन को सुनने में लगाइए। प्यारे पिता, अब सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस धन्यवाद की भेंट को, इस विनती को आपके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम एक अच्छी और पुरानी कोरस गाते हैं। इस घर में यीशु है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। इस घर में यीशु है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। शॉन के घर में यीशु है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। शॉन के घर में यीशु है, कितना आनंद है,
के घर में यीशु है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। यीशु के घर में यीशु है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। यीशु के घर में यीशु है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। यीशु के घर में यीशु है, कितना आनंद है,
विश्राम तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ इस प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने मुझे फिर एक बार मौका दिया है कि मैं वचन में से आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं 2020 चर्च का भी धन्यवाद करती हूँ। आज मैं शेयर कर पा रही हूँ वो 2020 चर्च की ही वजह से मैं आज के वचन को आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु में आप सब आनंदित और स्वस्थ होंगे। आज के मनन के लिए मैंने जो वचन चुना है वो हमें मिलता है डैनियल नबी की किताब, उसके 6ठे अध्याय और उसके 6ठे पद से लेकर 10वें पद तक में हम उसको पढ़ेंगे। डैनियल 6ठे पद से लेकर 10वें पद तक यहाँ लिखा है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। आइए, इससे पहले कि हम वचन पर मनन करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान मेहरबान दयालुता परमेश्वर, हम अत्यंत नम्रता और दीनता के साथ में, आदर और भक्ति के साथ में आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने आज के दिन तक हम सबको जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, हर बीमारी, दुख और तकलीफ से बचा के रखा है। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने में ये मौका दिया है कि आज एक बार फिर प्रभु जी हम आपके चरणों में हाजिर हैं आपके वचन को सीखने के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ, मेरे होठों को अपने वेदी के अंगारों से छू दें। और पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें, ताकि प्रभु जी आप मुझ में होकर के बोलने पाएँ प्रभु जी।
पिता परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि दें, ताकि प्रभु जी जो भी आप आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहते हैं हम उसको सुन पाएँ, समझ पाएँ प्रभु जी, और उसके ऊपर हम अमल करने पाएँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर बाकी के सारे कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और अपनी हर एक गलती के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, हमें माफ़ कर दें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में के मांग लेती हूँ, आमीन। आज के वचन के लिए जो मैंने मुख्य आयत चुनी है वो है दानियल 6 और उसकी 10वीं आयत। यहाँ लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब आज के वचन पर मनन करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम ये जान लेते हैं कि दानियल कौन व्यक्ति था, किस प्रकार का व्यक्ति था, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये उस समय की बात है जब यहूदा में राजा नबूकदनेस्सर राज्य कर रहा था। राजा नबूकदनेस्सर एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था, और उसने जो है जो परमेश्वर के भवन में जो पात्र थे, बर्तन थे, उसको उसने ले जाके अपने देवता के मंदिर में रख लिया था। और उस मंदिर की देखभाल के लिए उसे कुछ विश्वस्त लोगों की, विश्वसनीय लोगों की ज़रूरत थी। तो उसने इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कुछ जवानों को राज मंदिर में रहने के लिए बुलाया। प्रतिष्ठित मतलब अच्छे घराने के लोगों को, राजघराने के लोगों को, जवानों को उसने बुलाया। ऐसे लोगों को बुलाया जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण और विद्वान थे। ऐसे लोगों को उसने बुलाया। दानियल उन्हीं लोगों में से एक था, एक जवान पुरुष था। इन लोगों को राजा ने इसलिए बुलाया था ताकि इनको कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी जाए और 3 वर्ष तक इनका पालन पोषण किया जाए। इनको सभा के तौर तरीके सिखाए जाएं और इन्हें राजा का भोजन और दाखमधु खाने पीने के लिए दिया जाता था, ताकि ये बलवान रहें और किसी तरीके से कमज़ोर न पड़ने पाएं। लेकिन दानियल ने राजा का भोजन और दाखमधु लेने से मना कर दिया था। उसने कहा इसके बदले में हमें साग पात और पानी खिलाया जाए। तो साग पात और पानी वो खाता रहा, फिर भी वो किसी भी तरीके से कमज़ोर या निर्बल नहीं पड़ने पाया। उसका चेहरा किसी भी तरीके से मुरझाने नहीं पाया। अब दानियल में एक और ख़ास बात थी जो और लोगों में नहीं थी। वो ख़ास बात ये थी कि दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता था। वो परमेश्वर से डरने वाला और उससे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल के अंदर परमेश्वर की ऐसी सामर्थ थी कि वो लोगों के स्वप्नों के अर्थ बता दिया करता था। वो कई लोगों के स्वप्नों के अर्थ बता चुका था और जो अर्थ उसने बताया था वो सब पूरा भी हुआ था, उसी तरीके से जैसा उसने बताया था। 2 बार उसने राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्नों को भी बताया और उनके अर्थ को भी बताया। राजा नबूकदनेस्सर ने भी 2 बार ऐसे स्वप्न देखे, भयानक स्वप्न देखे, जो कि वो स्वप्न भी नहीं बता पा रहा था। लोगों से उसने कहा हमको स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। अपने देश के उसने पंडितों को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये तो आपने सपना जो देखा है उसको तो सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है, कोई मनुष्य तो उसको नहीं बता सकता। तो उसको बताया गया है कि राज्य में
डैनियल नाम का एक व्यक्ति है जो कि स्वप्नों का अर्थ बताता है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। उसको बुलवाया गया, तो डैनियल ने उन स्वप्नों का अर्थ राजा को स्वप्न भी बताए और उनका अर्थ भी बताया। तो राजा उससे बहुत खुश हुआ और उसके पद को और बड़ा कर दिया। बल्कि हम ये कहें कि उसको बेबीलोन के प्रांत पर हाकिम और सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बना दिया। इतना खुश हो गया राजा नबूकदनेस्सर डैनियल से। राजा नबूकदनेस्सर ने दो अलग अलग समय पर ये दो स्वप्न देखे थे। दूसरा जो स्वप्न उसने देखा था उसके अनुसार वो बैल के समान हो गया और उसे कुछ समय के लिए जंगल में रहना पड़ा। उस समय नबूकदनेस्सर का पुत्र बेलशस्सर राज्य करने लगा। तो एक दिन जब राजा बेलशस्सर अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों के साथ राजमंदिर में सोने चांदी के पात्रों में मदिरा पी रहा था और अनेक धातुओं, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहा था, तब उसे राजमंदिर की दीवार पर एक हाथ कुछ लिखता हुआ दिखाई दिया। उस दीवार पर क्या लिखा था और उसका अर्थ क्या था, ये बहुत से लोगों ने पढ़ने की कोशिश की और जानने की कोशिश की, लेकिन कोई उसको पढ़ नहीं पाया और ना उसका अर्थ जान पाया। अंत में डैनियल ही उसको पढ़ पाया और उसका अर्थ वो जान पाया और बता पाया। तो ये सब कुछ वो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य कर पाता था जो उसके अंदर वास करती थी। उसी रात बेलशस्सर राजा मारा गया और उसकी जगह दारा राजा राजगद्दी पर बैठ गया। अब दारा राजा ने पूरे राज्य पर अधिकार करने के लिए 120 अधिपति ठहराए और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष ठहराए। उन 3 अध्यक्षों में से एक डैनियल था। इतना बड़ा ओहदा उसको, पद उसको दिया गया। तो चूंकि डैनियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, इसलिए वो बड़ी ही ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ अपने काम को करता था। इसीलिए दारा राजा उसे बहुत प्यार करता था, उससे बहुत खुश था और उसे सबसे अधिक प्रतिष्ठा देता था। यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो वो मनुष्यों के मध्य में भी हमें सम्मान दिलाता है। हमें मनुष्यों के बीच में स्पेशल फेवर ऑफ गॉड मिलता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारी प्रतिष्ठा से जलने लगते हैं और हमें हमारे हाकिम के नज़रों में गिराने की कोशिश करते हैं। वचन में भी यही लिखा है, मत्ती 10 और उसकी 22वीं आयत में। यहाँ इसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे। यहाँ लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अगर हम प्रभु में चलते हैं तो दुनिया के लोग हमसे जलने लगते हैं, हमें सम्मान मिलता है तो हमसे जलते हैं और हमें गिराने की कोशिश करते हैं। तो डैनियल के साथ भी यही हुआ। बाकी जो 2 अधिकारी और अध्यक्ष थे वे डैनियल से जलने लगे। वे सोचते थे कि हम भी तो अध्यक्ष हैं और अधिकारी हैं, तो डैनियल को हमसे अधिक सम्मान क्यों मिलता है। अब वे लोग डैनियल में कोई दोष ढूंढने लगे जिससे कि वो लोग डैनियल को राजा दारा की नज़रों में गिरा सकें। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी ना तो उन्हें डैनियल के काम में कोई गलती नज़र आई और ना ही उन्हें उसके अंदर कोई दोष मिला जिससे वो डैनियल को दारा राजा की नज़रों में गिरा पाते। अब वे लोग डैनियल को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगे। वो सोचने लगे कि अब उसको अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, कि और कोई दूसरा रास्ता अब नहीं था। तब उन लोगों ने सोचा कि अब कैसे डैनियल को अपने रास्ते से हटाएंगे, किस तरीके से राजा दारा के नज़रों में गिराएं। अब उन्हें एक ही रास्ता दिखाई दिया कि केवल धर्म के मामले में ही डैनियल को गिराया जा सकता था, क्योंकि वे लोग जानते थे कि डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने में बहुत पक्का है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि दारा राजा से कहकर ये आज्ञा निकलवाई जाए कि 30 दिन तक कोई भी दारा राजा को छोड़कर किसी और ईश्वर से प्रार्थना ना करे
और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो वो शेरों के मांदों में डाल दिया जाए। उन्हें यही तरीका सबसे सटीक जान पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि चाहे कोई भी आज्ञा क्यों न निकले, डैनियल अपने ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा और फिर उसे पकड़कर शेरों के मांद में डाल दिया जाएगा और हम उससे मुक्ति पा लेंगे और शेर उसे खा जाएंगे। फिर क्या था, वे दोनों जल्दी से राजा के पास गए और राजा की तारीफ प्रशंसा करने के बाद राजा को ये आज्ञा निकालने के लिए कहा। और राजा दारा थोड़ा मूर्ख टाइप का राजा था। उसने इस आज्ञा का परिणाम सोचे समझे बिना ये आज्ञा निकाल दी और उस पर हस्ताक्षर कर दिया। हालांकि बाद में वो अपनी इस मूर्खता पर बहुत पछताया, लेकिन अब तो वो आज्ञा निकल ही चुकी थी, अब कुछ हो नहीं सकता था। तब राजा की ओर से ये हुक्म जारी कर दिया गया कि कोई भी 30 दिन तक दारा राजा के को छोड़ करके किसी और ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा और नहीं तो वो शेरों के मांद में डाल दिया जाएगा। पूरे शहर में ये सूचना फैला दी गई। डैनियल को भी इस हुक्म के बारे में पता लगा, उसने भी ये सुना। वो तो रोज़ दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, इसलिए ये हुक्म मानना उसके लिए थोड़ा कठिन हो गया। वो असमंजस में पड़ गया। एक तरफ वो राजा की भी बड़ी इज्जत करता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, साथ ही वो इतने ऊंचे पद पर था कि उसके लिए राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना और इस आज्ञा को मानना बड़ा मुश्किल था। और दूसरी तरफ वो परमेश्वर से भी बहुत प्रेम करता था। राजा की आज्ञा मानकर उसे प्रार्थना ना करना भी मंजूर नहीं था। अब वो क्या करे? अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता तो ये था कि या तो वो राजा की इस आज्ञा को मानता और 30 दिन तक अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना बंद कर देता और अपने प्राण बचा लेता। दूसरा रास्ता ये था कि वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता और प्रार्थना करना बंद नहीं करता और अपने प्राण खो बैठता। एक तरफ धरती का राजा और दूसरी तरफ राजाओं का राजा। अगर धरती के राजा की बात मानता तो उसके प्राण तो बच जाते, लेकिन आत्मा नहीं बचती। और अगर राजाओं के राजा की बात मानता तो उसकी आत्मा बच जाती, लेकिन प्राण चले जाते। अब ज़रूरी क्या था, प्राण बचाना या आत्मा बचाना? डैनियल ने सोचा कि आत्मा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, प्राण बचे या न बचे। वचन में भी यही लिखा है, उनसे ना डरो जो केवल प्राण को हानि पहुंचाते हैं, बल्कि उससे डरो जो प्राण और आत्मा दोनों को हानि पहुंचा सकता है। आइए बाइबल में देखते हैं, ये लिखा है मत्ती की इंजील उसके 10वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, और उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो वो कौन है जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है? वो परमेश्वर है। तो हमें परमेश्वर से डरना है, दुनिया के लोगों से नहीं डरना है। तो डैनियल ने अब बिना अधिक कुछ सोचे विचारे तुरंत ये तय कर लिया, ये फैसला कर लिया कि वो दूसरे रास्ते को पसंद करेगा। उसने सोचा कि मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूँगा, भले ही मैं शेरों की मांद में डाल दिया जाए। मेरे प्रियो, अगर हम देखें तो इन दोनों रास्तों के बीच का भी एक रास्ता हो सकता था। अब वो बीच का रास्ता क्या था? वो रास्ता ये था कि डैनियल खुले रूप से प्रार्थना ना करके गुप्त रीति से खिड़कियां बंद करके प्रार्थना कर सकता था, ताकि कोई उसे देख ना पाए, और धीमी आवाज़ में या मन में प्रार्थना कर सकता था, ताकि कोई उसकी आवाज़ ना सुन पाए। इससे क्या होता है? इससे ये होता कि प्रार्थना की प्रार्थना हो जाती और जान की जान बच जाती। और हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी होगा। सांसारिक दृष्टि से
अगर हम देखें तो भलाई इसी में थी कि वो ऐसा करता। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना और अपनी जान को खतरे में डालना मूर्खता थी, जबकि एक रास्ता ऐसा हो सकता था कि राजा की आज्ञा भी मान ली जाए और प्रार्थना भी टाली ना जाए। शायद अगर डैनियल की जगह मैं और आप होते तो हम भी ये बीच वाला रास्ता चुन लेते, और अक्सर हम करते भी ऐसा ही हैं। हम अक्सर बीच का रास्ता ही चुनते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि डैनियल ने फिर बीच का रास्ता क्यों नहीं चुना? इसके कई कारण हैं। आइए हम एक एक करके इन कारणों पर विचार करेंगे। पहला कारण जानने के लिए हम डैनियल के 6 अध्याय की 10वीं आयत को दोबारा पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं डैनियल 6 और उसकी 10वीं आयत। यहाँ लिखा है, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है कि उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं। उस समय के लोग प्रार्थना करने के लिए जो कमरा बनवाते थे वो ऊपर की मंजिल में ऊपर बनवाते थे, ताकि वहाँ शांतिपूर्वक बिना किसी डिस्टर्बेंस के प्रार्थना की जा सके। और उस कमरे की जो दीवार यरूशलेम की ओर खुलती थी, उसमें वो खिड़कियाँ ज़रूर बनवाते थे। यरूशलेम की ओर जो दीवार होती थी उसमें वो खिड़कियाँ ज़रूर बनाते थे, और उन खिड़कियों को खुली रखते थे, क्योंकि वहाँ सुलेमान का बनवाया हुआ परमेश्वर का मंदिर था। और ऐसा लिखा है, पहला राजा उसके 8वें अध्याय के 30वें पद में कि मंदिर की ओर मुँह करके प्रार्थना अगर करे तो प्रार्थना सुनी जाएगी। सुलेमान राजा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि यदि मंदिर की ओर मुँह करके प्रार्थना की जाए तो उनकी प्रार्थना को सुना जाए। हम वचन में से पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 8वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। यहाँ लिखा है, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। यहाँ लिखा हुआ है, सुलेमान राजा ने ये विनती की परमेश्वर से कि इस्राएली लोग जो हैं मंदिर की ओर मुँह करके प्रार्थना करें तो उनकी प्रार्थना अवश्य सुन लें। डैनियल जो है वो विधियों और व्यवस्था का पालन किया करता था, और इसीलिए वो अपनी उपरौठी कोठरी की खिड़कियों को खुली रखता था और कभी बंद नहीं करता था, विशेष रूप से प्रार्थना के समय। और जब प्रार्थना करता था तो उसी खिड़कियों की ओर मंदिर की ओर मुँह करके प्रार्थना किया करता था। तो बीच का रास्ता न अपनाने का पहला कारण यह था कि वो कोठरी की खिड़कियाँ बंद नहीं कर सकता था। दूसरा कारण यह था कि डैनियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। तो जब वो प्रार्थना करता था तो आत्मा से भरकर प्रार्थना करता था। तो ये हम सब जानते हैं कि जब हम आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी आवाज़ के ऊपर कोई जोर नहीं रहता है कि हम धीरे बोले या कैसे बोले, और ना ही समय का हम कोई ध्यान रख पाते हैं। तो डैनियल भी जब प्रार्थना करता था तो आत्मा से भर जाता था, और वो उसको समय का भी ध्यान नहीं रहता था, और उसको उसकी आवाज़ पे कोई उसका कंट्रोल नहीं रहता था। वैसे भी अगर धीमी आवाज़ में प्रार्थना करें तो आत्मा से नहीं हो पाती। आत्मा से आवाज़ प्रार्थना होती है तो तेज़ आवाज़ में नहीं होती थी, इसलिए वो धीमी आवाज़ में भी प्रार्थना नहीं कर पाता था। तीसरा और सबसे मुख्य कारण जो था बीच का रास्ता ना अपनाने का, वो ये था कि अगर वो बीच का रास्ता अपनाता तो उसे संसार और परमेश्वर के बीच में समझौता करना पड़ता, जो डैनियल को कतई मंजूर नहीं था। वो अपने शारीरिक फ़ायदे के लिए किसी भी रीति से
परमेश्वर और संसार के साथ समझौता नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आत्मिक शक्तियाँ उससे दूर हो जाती। वचन में भी ये लिखा है कि कोई एक साथ 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 24वें पद को। मत्ती 6 और उसके 24वें पद को। यहाँ लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो अगर डैनियल संसार के साथ समझौता कर लेता और परमेश्वर के साथ में, तो वो परमेश्वर के साथ वो संबंध उसका अंदर रह जाता जो कि अभी था। तो इसलिए डैनियल ने ये फैसला किया कि वो प्रार्थना उसी तरीके से करेगा जैसे वो आगे निकलने से पहले किया करता था। उसने कोई बीच का रास्ता नहीं अपनाया। मेरे प्रियो, मैंने आपसे बीच के रास्ते का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हमारे सामने भी कभी ऐसा समय आ सकता है जब यीशु के पीछे चलने पर लोग हमें शारीरिक कष्ट पहुंचाएं। ऐसे समय में हमारे सामने भी कोई बीच का रास्ता अपनाने की परीक्षा आ सकती है, लेकिन हमें बीच का रास्ता नहीं अपनाना है, क्योंकि ये बीच का रास्ता शैतान की ओर से होता है, और ये बीच का रास्ता अपनाने से हम परमेश्वर से दूर ही हो जाते हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद हमारे पास केवल 2 ही स्थान हैं, या तो अनंत जीवन या फिर अनंत मृत्यु। कोई तीसरा बीच का स्थान नहीं है। वैसे भी परमेश्वर को बीच का रास्ता अपनाने वाले लोग या बीच के टाइप के लोग पसंद नहीं है। वचन में हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 और 16 आयत। यहाँ लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुँह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बीच के टाइप के लोग होते हैं, तो ना तो गर्म है ना तो ठंडे हैं, गुनगुने हैं, वो जो हैं परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब बीच का रास्ता भी जो लोग अपनाते हैं वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो फिर मेरे प्रिय, हमें किसी भी रीति से परमेश्वर और संसार में समझौता नहीं करना है। आज हमारे सामने डैनियल का कितना अच्छा उदाहरण है। डैनियल अपने धर्म से यानी प्रभु के पीछे चलने से और प्रार्थना करने से शर्माता नहीं था। वो अपने धर्म की पैरवी करने में दुख उठाने और प्राण देने को भी तैयार था। आज भी परमेश्वर को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। अब यहाँ कुछ लोग ये कह सकते हैं कि डैनियल शायद लोगों को दिखाने के लिए खिड़कियाँ खुली रखता था। खिड़कियाँ खुली रखने के कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि वो जो है यरूशलेम की ओर खुलती थी और उधरी मुँह करके वो प्रार्थना किया करता था। वैसे बाइबल भी हमें ये नहीं सिखाती है कि हम अपने भले कामों को दूसरों को दिखाने के लिए करें। इसके लिए हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत। मत्ती 6 उसकी पहली आयत। यहाँ लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो,
नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो फिर जब वचन हमको ये नहीं सिखाता है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए अपने धर्म को काम करें, तो डैनियल भी दूसरों को दिखाने के लिए अपने धर्म को काम नहीं किया करता था। दूसरों को दिखाने के लिए वो खिड़कियाँ खुली नहीं रखा करता था। अब यहाँ कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बाइबल धर्मशास्त्र हमें अपने हाकिमों की आज्ञा मानना सिखाता है, लेकिन डैनियल ने तो अपने हाकिम की आज्ञा नहीं मानी। बिल्कुल ठीक है, बाइबल हमें अपने हाकिमों की आज्ञा मानना सिखाती है। हम देखेंगे तीतुस 3 और उसकी पहली आयत। तीतुस 3 और उसकी पहली आयत। यहाँ लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। बाइबल हमें सिखा रही है कि हम अपने अधिकारियों की आज्ञाओं को माने। तो यही चीज़ हम रोमियो के 13वें अध्याय और उसके पहले पद में भी पाते हैं। रोमियो 13 और उसका पहला पद हम ये भी देखेंगे। यहाँ लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो अधिकारी ठहराए जाते हैं, अधिकार ठहराए जाते हैं, परमेश्वर की ओर से होते हैं, तो उनकी आज्ञा तो हमें मानना ही है। ये तो वचन हमें सिखाता है। और हाँ, ये भी सच है कि डैनियल ने अपने हाकिम की आज्ञा अब यहाँ पर नहीं मानी। अब लेकिन सोचना ये है कि लेकिन कब उसने अपने हाकिम की आज्ञा नहीं मानी? कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई थी जब उसने अपनी हाकिम की आज्ञा नहीं मानी थी? अब यहाँ तो ये आज्ञा दी गई थी कि राजा को छोड़ किसी और से प्रार्थना न की जाए। अब देखिए, हाकिम तो हमसे बड़े ज़रूर हैं, लेकिन परमेश्वर से अधिक बड़े नहीं हैं हाकिम। वैसे भी परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाओं में पहली ही आज्ञा ये दी है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। हम देखेंगे निर्गमन 20 और उसकी तीसरी आयत। यहाँ पर लिखा है, निर्गमन 20 और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तो हमको अपने हाकिमों को ईश्वर से ज़्यादा बड़ा स्थान नहीं देना है। डैनियल ने राजा दारा की आज्ञा का उल्लंघन कब किया? जब उसको वो आज्ञा जो थी वो परमेश्वर से अलग कर रही थी, तब उसने उस आज्ञा को नहीं माना। इस आज्ञा में तो मनुष्य को परमेश्वर के बराबर बता दिया गया कि परमेश्वर से प्रार्थना न करो, मनुष्य से प्रार्थना करो। तब ऐसी परिस्थिति में राजा डैनियल जो था वो दारा राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए तैयार हुआ। तो पृथ्वी के हाकिमों की आज्ञा तो मानना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अगर वो आज्ञा वचन के विरोध में है या राजाओं के राजा से हमें अलग कर रही है, तो ऐसी आज्ञा का उल्लंघन करना गुनाह नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि अभी लॉकडाउन के दिनों में मोदी जी ने हमसे जो घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा था, तो वो तो हमें मानना चाहिए, उनकी वो आज्ञा तो हमें माननी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कहा कि हम थाली या घंटी बजाएं और दिया या मोमबत्ती जलाएं, तो आप क्या सोचते हैं? क्या एक विश्वासी होने के नाते हमें उनकी ये आज्ञा भी माननी चाहिए थी? मेरे विचार से तो नहीं। तो हमें अपने हाकिमों की आज्ञा तो माननी है, लेकिन ऐसी आज्ञा हमें नहीं माननी है जो हमें हमारे परमेश्वर से अलग करती है या जो वचन के विरोध में है। तो मेरे प्रियो, डैनियल ने राजा की आज्ञा को नहीं माना, तो उसका नतीजा क्या हुआ? वो शेरों की मांद में डाल दिया गया। फिर क्या हुआ? क्या शेरों ने डैनियल को खा लिया? खाना तो दूर, किसी शेर ने उसको एक खरोंच तक नहीं पहुंचाई। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? शेर तो भूखे थे और उन्हें क्या मालूम था कि डैनियल किस प्रकार का व्यक्ति है, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने डैनियल को खाया?
शेरों ने डैनियल को इसलिए नहीं खाया क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को शेरों का मुंह बंद करने के लिए मांद में भेज दिया था और उन स्वर्गदूतों ने शेरों का मुंह बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने डैनियल को नहीं खाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम प्राण देने तक प्रभु के प्रति वफादार बने रहें और परमेश्वर को थामे रहें तो वो हमारे प्राणों को भी बचाता है, नाश नहीं होने देता है। हम वचन में देखेंगे मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। मरकुस 16 और उसकी 17 और 18 आयत। यहाँ पर लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब यहाँ लिखा है कि प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाएंगे, यानी जहर भी अगर वो पी लेंगे तो भी वो नहीं मरेंगे। अगर वो शेरों की मान में भी डाल दिए जाएंगे तो भी शेर उन्हें नहीं खाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि परमेश्वर के प्रति अगर हम वफादार रहते हैं तो वो हमारे प्राणों को नाश नहीं होने देता है। तो अब यहाँ इस पूरे अध्ययन और मनन से हमने जो खास खास बातें सीखी हैं उनको हम एक बार फिर से दोहरा लेंगे। पहली बात जो हमने सीखी वो ये है कि अगर हम परमेश्वर में बने रहें तो वो हमें मनुष्यों के सामने भी सम्मानित करता है। दूसरी बात हमने सीखी कि हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा आए, हमें अपने प्रार्थना के जीवन को कम नहीं करना है, क्योंकि प्रार्थना से ही हमें सामर्थ्य मिलती है। तो प्रार्थना करना हमें बंद नहीं करना है। तीसरी बात हमने सीखी कि कोई भी परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, तो हमें परमेश्वर से बढ़कर किसी को भी स्थान नहीं देना है। चौथी बात हमने सीखी कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरना और घबराना नहीं है, और डर के घबरा के कोई गलत कदम नहीं उठा लेना है। पांचवी बात हमने सीखी कि हमारी आवश्यकताएं केवल परमेश्वर ही पूरी कर सकते हैं, इसलिए हमें केवल परमेश्वर से ही प्रार्थना करनी है, किसी मनुष्य से नहीं। छठी बात हमने सीखी कि अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे तो वो हमसे ज़्यादा हमारे प्रति वफादार रहेगा। हम किसी मनुष्य की विश्वास योग्यता पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर हम 100% भरोसा कर सकते हैं। और सातवीं और अंतिम बात हमने ये सीखी कि हमें किसी भी परिस्थिति में संसार और परमेश्वर के साथ समझौता नहीं करना है। समझौते वाला जीवन हमें नहीं जीना है। ये कुछ बातें थीं जो हमने आज के वचन में सीखी। इन बातों को हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना है और इन बातों को मानने की कोशिश करनी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि हमें आप डैनियल के समान वफादार बनाएं, विश्वास योग्य बनाएं। होने दें प्रभु जी कि हम किसी भी रीति से संसार में और परमेश्वर आप में समझौता ना करने पाएँ। हमारे विश्वास को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, हमें और भी ज़्यादा प्रार्थना का जीवन दें। प्रभु जी, होने दें किसी भी रीति से हम प्रार्थना करने में पीछे ना रहें। प्रभु जी, आप हमें से हर एक को सुरक्षित रखें, हर बीमारी, दुख और तकलीफ़ से बचा के रखें और हमारी हर एक गलती के लिए हमको माफ़ कर दें। प्रभु जी, होने दें प्रभु जी कि हम ऐसे समय व समय आपसे और आपस में एक दूसरे से भी मिलते रहें प्रभु जी, और वचन को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। अब
पिता परमेश्वर सारी बातों में सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही आदर और महिमा और स्तुति के योग्य हैं। और प्रभु जी, इस प्रार्थना को हम आपके प्रिय पुत्र और अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं। सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।